हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे मराठा प्रशासन की और मराठा राज्य को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है आधुनिक भारत की पुनर्जागरण का काल यानी रिनेंसा की, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण काल की बात हम करेंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण का संबंध किन दो क्षेत्रों से है। दो क्षेत्रों से बात करेंगे हम पुनर्जागरण काल की। पहला धार्मिक और दूसरा सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां रही हैं, ठीक है, या धर्म में जो सुधार किए गए उनकी बात करेंगे, और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थीं उसमें क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या एक्ट्स आए उनके लिए, उसकी बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे धार्मिक सुधारों की पुनर्जागरण काल में। ठीक है, तो जब भी पुनर्जागरण काल का नाम आता है तो हमारे मन में या ध्यान में एक नाम सबसे पहले आता है, किसका? राजा राम मोहन राय का, जिन्हें क्या है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी उपाधियां इनकी हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नौ प्रभात का तारा भी कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए पहली बार। ठीक है, तो पुनर्जागरण की शुरुआत राजा राम मोहन राय से के द्वारा शुरू की जाती है। ओके, इसीलिए इन्हें क्या है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ होता है? बंगाल में, वर्धमान जिला राधानगर। और जो 1833 में इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड गए रहते हैं ये काम से, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के काम से। ठीक है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए जो कार्य हैं, प्रयास हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला काम उन्होंने किया, तोहफत उल मुहद्दीन। ठीक है, तोहफत उल मुहद्दीन नामक क्या है, एक पत्रिका चलाई गई। कब? 1809 में। तो तोहफत उल मुहद्दीन किस लिए था? तोहफत उल मुहद्दीन। ठीक है, तो तोहफत उल मुहद्दीन का संबंध का किससे था? मूर्ति पूजा विरोध का। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा विरोध शुरू किया। हालांकि बचपन से क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। इसीलिए 15 वर्ष की आयु में जब इनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा था तो इनके पिता द्वारा क्या है, इन्हें घर से निकाल दिया गया और ये कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। और नेपाल में क्या है, जानते हैं, बौद्ध धर्म है, तो वहाँ बौद्धिस्ट लिटरेचर को क्या किया, अच्छे से उसको पढ़ा और उसको समझा भी। ठीक है, नेक्स्ट 1809 में क्या है, एक किताब लिखी गई, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखी गई, यानी मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवाद या एक ईश्वर की बात। ठीक है, या इसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कह सकते हैं। ओके, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट इसी क्रम में 1814-15 में एक आत्मीय सभा का क्या किया जाता है, आत्मीय सभा का गठन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दैवीय एकेश्वरवाद के प्रति, ठीक है, दैवीय एकेश्वरवाद के लिए था ये। यानी आत्मीय सभा 1814 में ये बात, इस सभा में क्या होता था, दैवीय एकेश्वर वाद की चर्चा होती थी। दैवीय एकेश्वरवाद के लिए इसकी चर्चा की गई थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा 1814-15 में। ओके, एक ईश्वर का। इसी क्रम में 1816 में क्या, वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में।
ठीक है। अपने डच घड़ीसाज डेविड हेयर अपने, ठीक है, मित्र थे इनके। कौन? डेविड हेयर। डेविड हेयर एक डच घड़ीसाज थे। ओके, इनकी मदद से क्या है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है। हालांकि राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, विद्वान थे। ठीक है। इस बाइबल सभी धर्म के ग्रंथों को उन्होंने क्या कर था, पढ़ रखा था। ठीक है। इसी क्रम में उन्होंने ईसाई धर्म से रिलेटेड 2 पुस्तकें लिखी, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और द गार्ड टू हैप्पीनेस 1820 में। 1820 में। ओके। द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक में उन्होंने क्या किया है, दैवी जो देवत्व है, डिविनिटी है किसकी, ईसा मसीह की, उसको क्या क्या है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। उनसे रिलेटेड जितने भी कहानियां थी बाइबल में ईसा मसीह से, उनका ये क्या है, नकार देते हैं या उसको विरोध करते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है, न्यू टेस्टामेंट का क्या है, वह समर्थन करते हैं। न्यू टेस्टामेंट में जो मोरल एलिमेंट्स थे, यानी नैतिक तत्व, उसका समर्थन करते हैं। नैतिक तत्वों का समर्थन न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों का क्या है, समर्थन किया जाता है। न्यू टेस्टामेंट क्या है, न्यू टेस्टामेंट में मेनली जो है क्या है, बाइबल का इसको दूसरा अध्याय कहा जाता है। और इसकी रचना कब की गई थी, 17 एडी से लेकर 100 एडी के मध्य में। ठीक है। इसमें न्यू टेस्टामेंट में जो है ईसा मसीह का क्या है, जीवनी के बारे में है, उनके द्वारा दी गई एजुकेशन या शिक्षा के बारे में है, और उनके जो स्टूडेंट्स थे या शिष्य थे, जो प्रचार किया गया इस ईसाई धर्म से रिलेटेड, उनके बारे में है। ठीक है। लेकिन इसके जो मोरल एलिमेंट्स थे, उसका ही क्या है, समर्थन राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संवाद कौमुदी, जो 1821 में इनके द्वारा क्या है, पत्रिका लॉन्च की गई, और कलकत्ता यूनिटेरियन की। ओके। तो संवाद कौमुदी जो है वह क्या है, प्रथम बंगला क्या है, पत्रिका है, संवाद कौमुदी। बंगली भाषा में या बंगाली भाषा में क्या है, ठीक है। 1821 में संवाद कौमुदी प्रथम बंगला पत्रिका है। ठीक है। और इसमें मेनली इसकी शुरुआत जो की गई थी, वो किसके लिए की गई थी, सती प्रथा के विरोध के लिए। ठीक है। तो संवाद कौमुदी में मेनली सती प्रथा से रिलेटेड विरोध किया जाता था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की गई थी वो 1821 में ही। तो इस तरह संवाद कौमुदी प्रथम बांग्ला पत्रिका हो गए, और इसमें सती प्रथा के विरोध की बात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ठीक है। तोहफत उल मुहिद्दीन भी क्या था, फारसी भाषा में ही थी, क्योंकि फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ओके। तो मिरातुल अखबार भी क्या है, फारसी भाषा में है। और मिरातुल अखबार का संबंध किससे है, अंधविश्वास की बातों से। इसमें अंधविश्वास से रिलेटेड मैटर छपते थे, उन मुद्दों को उठाया जाता था, अंधविश्वास से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई। उसके पहले 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई। क्यों की गई, एक बार यह क्या है,
कि यूनिटेरियन जो चर्च था बंगाल में, वहां से क्या है पूजा करके बाहर आ रहे थे। तो उनके साथ 2 साथी और थे, ठीक है, 2 साथी और थे। उन्होंने क्या किया, 2 साथी यानी कि ताराचंद्र चक्रवर्ती, उनका नाम है ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, ठीक है। वो आपस में जिक्र कर रहे थे क्या कि पूजा स्थल के लिए, पूजा के लिए कोई एक स्थल होने चाहिए अलग से, ठीक है। तो उसी को ध्यान में जिक्र पर क्या किया, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। किनके जिक्र पर, ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के जिक्र पर, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, जो अंधविश्वास था उसको दूर करना, एक ईश्वरवाद के प्रचार को बढ़ावा देना, यही सब इनके क्या थे, ब्रह्म समाज की उद्देश्य था। बाद में भी हम देखेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। फिर बात करते हैं 1830 में। 1830 में इन्हें राजा की उपाधि दी गई, और ये राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, मुगल बादशाह उस वक्त थे अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड, ठीक है। तो राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई, और इन्हीं के कार्यों से रिलेटेड, कामकाज, पेंशन इत्यादि से रिलेटेड मैटर के लिए क्या है, केस के लिए कहा जाते हैं विलियम चतुर्थ के पास, उस वक्त के राजा लंदन में ही रहते हैं। और तो वहीं रहते हुए 1833 में ब्रिस्टल में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मेन काम इनके समय और क्या हुआ था 1829 में, हालांकि उसको हम सामाजिक कुरीतियों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं किसकी, जान लेते हैं कि 1829 में इनके प्रयास क्या है, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया एक्ट बनाकर, ठीक है। तो 1829 में सती प्रथा का भी अंत कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब बात करते हैं हम सब ब्रह्म समाज की। जैसा हमने देखा कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की क्या है, स्थापना की गई, ठीक है। उद्देश्य हमने देखा, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को दूर करना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है 1830 तक किसके हाथ में रहती है, राजा राम मोहन राय के। और जब वो 1830 में इंग्लैंड चले जाते हैं तो इसकी बागडोर आ जाती है किसके पास, 1830 से विद्यासागर के पास, ठीक है। बागीश चंद विद्यासागर नाम क्या था उनका, याद रखेंगे, बागीश चंद्र विद्यासागर, ठीक है। 1833 तक, 1830 से 33। तो ब्रह्म समाज की जो बागडोर 1830 से 1833 तक रहती है बागीश चंद विद्यासागर के पास, ओके। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म समाज का जो कार्यभार आता है वो आता है देवेंद्र नाथ टैगोर के पास 1833 से, ठीक है। 1833 से लेकर 1843 तक द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में रहती है ब्रह्म समाज का नेतृत्व। उसके बाद 1843 से कौन संभालता है ब्रह्म समाज की बागडोर को, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा संभाला जाता है, ओके। तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1843 से ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि जो मेन विस्तार ब्रह्म समाज का होता है पूरे बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या कहें मद्रास में या साउथ इंडिया में, वो उसको बृहद स्तर पर फैलाने का काम आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा किया जाता है। जब वह 1856 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज की क्या है आचार्य पदवी दी जाती है। चूंकि देवेंद्र नाथ टैगोर उस समय क्या थे, ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थे, यानी न्यासी थे। तो उन्हें द्वारा क्या है आचार्य केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य की पदवी दी जाती है 1856 से। और नेतृत्व कौन करता है, केशव चंद्र सेन। इसी स्तर पर क्या है बृहद स्तर पर ब्रह्म समाज का बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और साउथ में मद्रास तक फैलता है। लेकिन 1865 में ऐसा क्या होता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, ठीक है।
तो ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में इसलिए होता है कि चूंकि आचार्य केशव चंद्र सेन बहुत ही क्या थे, उदारवादी थे, लिबरल व्यक्तित्व के आदमी थे, उदारवादी थे। ठीक है, इसलिए ब्रह्म समाज की सभाओं में मेनली क्या है, अन्य धर्मों के भी क्या है, जैसे बाइबल, कुरान, ठीक है, इनका क्या होने लगा, पाठ होने लगा, पाठ होने लगता है। ठीक है, इससे अप्रसन्न होकर द्वारकानाथ टैगोर द्वारा एज ए ट्रस्टी न्यासी के रूप में क्या किया जाता है, केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह 1865 में क्या है, पहला विभाजन होता है ब्रह्म समाज में। दूसरा विभाजन होगा अभी। पहला विभाजन जब होता है तो आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के नाम से नया नवीन संस्थान या संगठन बनाया जाता है। ओके, और जो पुराना ब्रह्म समाज था वह किसके पास रह जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। ठीक है, तो ओरिजिनल ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के पास, और नवीन संगठन केशव चंद्र सेन द्वारा बनाया जाता है, किस नाम से, आदि ब्रह्म समाज के नाम से। ओके, फिर आदि ब्रह्म समाज यानी जो केशव चंद्र का आदि ब्रह्म समाज था उसमें भी फूट पड़ती है, जो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, वो फूट पड़ती है 1878 में, 1878 में। ठीक है, और कुछ सदस्य जैसे आनंद मोहन बोस और विश्वनाथ शिवनाथ शास्त्री द्वारा क्या है, आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या बनाया जाता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा। तो ऐसा क्या होता है कि 78 में फिर आदि ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। चूंकि 1878 में फूट इसलिए पड़ती है कि जिसका विरोध अब तक ब्रह्म समाज या केशव चंद्र सेन द्वारा किया जा रहा था, वैदिक रीति रिवाजों का, हवन कुंड का, ठीक है, उसी रीति रिवाजों से, वैदिक रीति रिवाजों से अपनी मात्र 12 वर्ष की पुत्री का विवाह क्या है, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे नाराज होकर क्या है, आनंद मोहन बोस और विश्वनाथ शास्त्री क्या है, अलग अपना एक साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं, जो साधारण नाम ही इसका है, सिंपल। ठीक है, इस तरह दूसरी फूट पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा राजा राम मोहन राय से रिलेटेड और ब्रह्म समाज से संबंधित क्या है, फैक्ट्स, जिसकी बात हमने की। राजा राम मोहन राय द्वारा 1823 में जो इनके समय ब्रिटिश पे अध्यादेश आया उसका भी विरोध किया गया था। जूरी एक्ट आया 1827 में, इसका भी राजा राम मोहन राय द्वारा क्या है, विरोध किया गया था। तो जूरी एक्ट का विरोध इसलिए किया गया कि उसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव किए गए थे हिंदुओं में और मुसलमानों में। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला व्याकरण का भी संकलन किया गया, बंगला व्याकरण का, और ब्राह्मणिकल मैगजीन यानी अंग्रेजी में निकाली गई ब्रह्म समाज की ब्राह्मणिकल मैगजीन, और इन्हें अब पुनर्जागरण का दूत का जो टाइटल दिया गया वो मैकनोल के द्वारा दिया गया, मैकनोल, ठीक है, मैकनोल के द्वारा, ठीक है, पुनर्जागरण के अग्रदूत। ओके, सती प्रथा से लेकर इन्होंने काफी काम किया, क्योंकि इन्होंने बचपन में क्या देखा था, अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, इसलिए वो बात क्या है उनके मन में घर करके, जैसे क्या है, सती प्रथा से रिलेटेड कानून पास कराया विलियम बेंटिक के थ्रू। तो ये बातें हो गई राजा राम मोहन राय ब्रह्म और उनके ब्रह्म समाज के बारे में। अब जो बात करेंगे अन्य जो सुधारों की बात करेंगे धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है, अन्य आंदोलन भी हुए, जैसे यहां मैंने नोट डाउन किए, सारे फैक्ट्स हैं, इन्हें याद करने की आवश्यकता है, इनमें ज्यादा समझने की कोई बातें नहीं है। जैसे कि राधा स्वामी आंदोलन 1861 में चलाया गया आगरा के क्षेत्र में शिवदयाल खत्री द्वारा, ठीक है, शिवदयाल खत्री द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो तत्वबोधनी सभा थी 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। परमहंस मंडली 1849-50 में, ये कहा था महाराष्ट्र एरिया में, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, जिसे महाराष्ट्र में क्या है, लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है,
यह जाना जाता था उस समय। तो इस तरह हो गया परमहंस मंडली 1849-50 में। वेद समाज की स्थापना की गई कहाँ? 1864 में मद्रास में श्री धरलू नायडू द्वारा, ठीक है, 1864। और ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर ही हुआ। अभी हम बात कर रहे थे कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को क्या है, विस्तार दिया, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है। श्री धरलू नायडू द्वारा वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। और देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। ये सब धर्म से रिलेटेड संस्थान हैं, इनको फैक्ट्स याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बंगाल में 9 विधानसभा और संगत सभा का गठन किया गया केशव चंद्र सेन द्वारा। मैथमेटिकल सोसाइटी और धर्म सभा की स्थापना की गई राधाकांत देव द्वारा। यहां जानने की बात यह कि 1830 में तो इसकी स्थापना की गई, जिसमें धर्म सभा है, और ये जो राधाकांत देव है ये क्या है, इन्होंने स्थापना की थी किस लिए? धर्म सभा की सती प्रथा के पक्ष में, ये सती प्रथा के पक्ष में थे, ठीक है। और इस सभा द्वारा सती प्रथा का पक्ष लिया जाता था। जब राजा राम मोहन राय द्वारा क्या किया गया, सती प्रथा को बैन कराने की एक्ट बनाकर, तो इन्होंने क्या किया, 1830 में धर्म सभा नामक संस्थान का गठन किया राधाकांत देव ने, और सती प्रथा का पक्ष लिया, ठीक है। हालांकि ये ब्रिटिश गवर्नर के पास गए भी, लेकिन इनकी बात मान्य नहीं हुई। तो सती प्रथा का पक्ष में कौन सी संस्थान था? धर्म सभा, बंगाल में राधाकांत देव। इसी क्रम में हम बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई NM जोशी द्वारा 1921 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और ये विधानसभा के क्या थे? सदस्य भी थे, ठीक है। तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी द्वारा इनको माना जाता था अपना, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, 1905 बंबई। इसी क्रम में लोक सेवक समिति की स्थापना होती है 1920 में, कहां? लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। फैक्ट्स को याद रखेंगे यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए भी, और हम अदर एग्जाम्स के लिए भी। जैसे कि देव समाज यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वेद समाज भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ इंडिया में हैदराबाद में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 हैदराबाद में वीएल पुत्तुलु विदेश लिंगम पुत्तुलु द्वारा स्थापना की जाती है। कहां? हैदराबाद में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या है? भील सेवा मंडल 1922 में बॉम्बे कहिए या बंबई कहिए, अमृतलाल विठल दास द्वारा भील सेवा मंडल का स्थापना किया था 1922 में, ठीक है। इन्हें ठक्कर बाबा भी कहते हैं, ये आदिवासी नाम है, ठक्कर बाबा, ठीक है, आदिवासी नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ठक्कर बाबा द्वारा। अमृतलाल विठल दास। SNDP की बात करें, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। कहा गया? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है, योगम। 1903 में कहां पर? केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा। इन्होंने बात की कि एक मनुष्य के लिए क्या हो, एक मनुष्य एक जाति और एक देवता की बात की थी इन्होंने, स्टेटमेंट था इनका, ये केरल में, ठीक है। वेद मंडल की बात करने, सेवा समिति याद रखेंगे 1914, कहां पर? इलाहाबाद, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। सेवा सदन 1885 में बंबई में VM मालाबारी द्वारा स्थापना की गई। पूजा सेवा सदन 1919 में पुणे में
ठीक है। सेवा सदन, पूजा सेवा सदन 1909 पुणे में जेके देवधर और रमाबाई द्वारा, पंडिता रमाबाई द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट जो संस्थान है सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, ये भी कहाँ है? इलाहाबाद में, श्री राम वाजपेयी द्वारा। ठीक है, श्री राम वाजपेयी द्वारा 1914 में। तो इलाहाबाद वाले फैक्ट्स याद रखेंगे, यूपी से रिलेटेड है। और आगरा वाला भी राधा स्वामी मंडल आगरा विश्वविद्यालय खत्री द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात, शारदा सदन 1889 में बंबई में रमाबाई द्वारा, बाद में यह ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? पहले तो इसकी स्थापना मुंबई में की जाती है, लेकिन बाद में क्या है, पूना में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में स्थापना की गई थी, यह है ज्योतिबा फुले द्वारा। इतने सारे फैक्ट्स संस्थानों से रिलेटेड ईयर्स की बात की हमने, उनके संस्थापक की बात की, ब्रह्म समाज की बात की, राजा राम मोहन राय की बात की। हालांकि ये चैप्टर अभी जो धार्मिक सुधार से रिलेटेड है, अभी क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो ये एक टॉपिक था। अभी बात करेंगे किसकी, हम प्रार्थना समाज की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। ठीक है। आर्य समाज की बात करेंगे, मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे, देवबंद की बात करेंगे। ठीक है। वहाबी आंदोलन की बात करेंगे, सिख सुधार आंदोलन की बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं धार्मिक सुधार आंदोलन में। ओके। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी जो डिस्कशन है धार्मिक रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड, उसको हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।